नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि देहरादून से आ रही है। आपको बता दें, मतगणना की तैयारी हुई पूरी। केदारनाथ उपचुनाव की कल होगी मतगणना। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी ईवीएम मशीनें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। केदारनाथ उपचुनाव की कल होगी मतगणना। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी ईवीएम मशीनें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 20 तारीख को उपचुनाव हुआ था केदारनाथ सीट पर, जिसकी मतगणना 23 नवंबर यानी कि कल होगी। मतगणना स्थल की जो है तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर मतगणना की तैयारी हुई पूरी। केदारनाथ उपचुनाव की कल होगी मतगणना। 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी केदारनाथ उपचुनाव को लेकर। कल 23 तारीख को होगी मतगणना, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल 23 तारीख को केदारनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव का रिजल्ट आएगा। इस सीट पर बात की जाए तो कांग्रेस ने भी पूरा विधायक प्रदाव खेला और बीजेपी ने भी पूर्व विधायक प्रदाव खेला है। देखना होगा कि दोनों मौजूदा खिलाड़ियों के बीच में कौन सा प्रत्याशी जो है जनता के बीच में पैठ बनाने में कामयाब होगा। ये तो कल रुझान आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है। कल 23 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव की मतगणना होगी। कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ जो है उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, बात की जाए केदारनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव की कल मतगणना होगी। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आखिर क्या कुछ जानकारी है इस मतगणना को लेकर? देखिए, जो उपचुनाव के बाद ईवीएम अलग अलग मत केंद्रों पर भेजी गई थी, वहां से सभी वापस आ चुकी हैं। फाइनल कैलकुलेशन भी हो चुकी है कपिल, और अब मतगणना की सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। क्योंकि जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो लगातार मौके का मुआयना भी कर रहे हैं और सुरक्षा के जो इंतजामात हैं उसका भी जायजा ले रहे हैं, और साथ ही साथ जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनको अपडेट भी कर रहे हैं। तो जो मतदान हुआ है, मतदान के बाद जो अलग अलग क्षेत्रों में जो पोलिंग पार्टी गई थी वो सभी पहुंच गई है। और जो फाइनल जो जिला निर्वाचन अधिकारी के स्तर से देर रात को जो फिगर जारी किए गए हैं आंकड़े, वो 58.89 मतदान है, यानी 58.89% का फाइनल मतदान हुआ है जो कैलकुलेशन हुई है। और इसमें 90,875 मतदाताओं में से 50,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने अधिकार का उपयोग किया। और अब चूंकि मतगणना होनी है और मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था रहे, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टी हैं उनके जो खास तौर से काउंटिंग एजेंट्स होते हैं, वो जब मतगणना हो रही होती तो उस समय जो व्यवस्थाएं हैं उसको व्यवस्थित तरीके से ही अपना सहयोग करें। और जो एक पैरामीटर बनाया है उस पैरामीटर के बाहर ही जो है वो जनप्रतिनिधि अपनी खुशी का इजहार कर सकेंगे या जो है वो जीत का जश्न मना सकेंगे। तो ये तमाम व्यवस्थाएं हैं जो मतगणना स्थल पर जिनको ध्यान में रखा गया है। सुरक्षाकर्मी 3-3 स्तर के सुरक्षाकर्मी जो हैं वो ईवीएम की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ जब काउंटिंग शुरू होगी तो तब जो निर्वाचन अधिकारी वो मौजूद रहेंगे। और सभी तैयारियों को हम कपिल ये कह सकते हैं कि अंतिम रूप दे दिया गया है और इंतजार हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मतगणना शुरू होने का। जब मतगणना होगी तो तब देखना होगा कि आखिर केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किस पार्टी के प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है। अगर सोनू, बात की जाए जिस तरीके से मतगणना की तैयारी पूरी कर ली गई है, कितने स्तरीय सुरक्षा की गई है ईवीएम की, और साथ ही बात की जाए कल मतगणना को लेकर कितने अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा? देखिए, चूंकि एक ही विधानसभा का ये उपचुनाव है उत्तराखंड में, और इसी के पर निर्वाचन आयोग का पूरी तरह से जो है वो फोकस है कपिल। और जो इस क्षेत्र में जितनी भी जो ईवीएम्स हैं जहां पर
स्ट्रांग रूम, जो कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर रखी गई है, वहां पर जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके तहत पुलिस कर्मचारियों को, खुफिया तंत्र को और इसके साथ साथ अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। और जो निर्वाचन की टीम है वो जो है वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही है ताकि सुरक्षा जो चाक चौबंद रहे। और बड़ी तादाद में पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं, खुफिया तंत्र लगाए गए हैं और कैमरे भी, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। अलग अलग चरणों में अलग अलग टेबल पे काउंटिंग होगी और जैसे जैसे जो चरण खत्म होते जाएंगे, जिनके परिणाम घोषित हो जाएंगे, उनको भी व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो चूंकि एक ही विधानसभा के चुनाव हैं और इस उपचुनाव की जब मतगणना होगी तो जनपद की पुलिस फोर्स का और खास तौर से निर्वाचन की टीम का सिर्फ और सिर्फ इसी पर फोकस रहने वाला है। तो किसी भी तरह की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया गया। जो भारतीय निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उनका अक्षरशः अनुपालन कराया जा रहा है। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी साझा करेंगे। तो ये बड़ी खबर जो है देहरादून से है, जहां पर केदारनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को लेकर जो है प्रक्रिया मतगणना की जो है वो कल शुरू होगी। उसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं प्रशासन ने। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर मतगणना की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।